वेरी गुड मॉर्निंग। एसएससी वाला जो हमारा बैच चल रहा है 45 डेज वाला, उसमें लास्ट क्लास हमने की थी फिगर काउंटिंग की। और फिगर काउंटिंग के मैंने ट्राइंगल वाले सारे शेप आपको बता दिए थे, पिरामिड बता दिया था, ट्राइंगल इन ट्राइंगल बता दिया था, ट्राइंगल इन स्क्वायर बता दिया था। अब उसमें कुछ क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे जब दो डिफरेंट तरीके के फिगर को ऐड करेंगे वो, और उसके बाद स्क्वायर वाला। तो बच्चे जो स्क्वायर इन स्क्वायर होता है एंड रेक्टेंगल इन रेक्टेंगल होता है, बहुत सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। पूछने की भी कंडीशन नहीं रही है लास्ट के कुछ ईयर में, ज़्यादातर ट्रायंगल बेस्ड या ट्रायंगल और स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल ऐसा बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, स्क्वायर इन स्क्वायर कैसे काउंट करेंगे, इन ट्रायंगल कैसे काउंट करेंगे, एंड देन उसके बाद अपन सॉल्यूशन क्वेश्चन का पैटर्न चेकआउट करेंगे। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। आज मैं ऑफलाइन क्लास में था, देयर आर डिफरेंट क्लासेस, कई सारे बच्चों से इंटरेक्शन होती है और अलग अलग चीज़ें मिलती है। कुछ बच्चे हैं जो अलग जगहों पर भी ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं। क्या मतलब, क्या माहौल बना रखा है कोचिंग सेंटर्स एंड अलग अलग लोगों ने अर्निंग में। रीजनिंग को ऐसा बना दिया है जैसे भगवान का दिया हुआ एक चीज़ है जो इतना मुश्किल है कि नहीं हो पाए तो दुनिया ही ख़राब हो जाएगी। क्लैट की रीजनिंग, ओ हो, ऐसी रीजनिंग है कि ये तो दुनिया में किसी से हो ही नहीं पा रहा है। अरे बेवकूफ़ों, अगर वो नहीं हो पा रहा होता तो बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। मैं आज ये एक जो मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में है वो मैं आपको ओपन करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि कितने चैप्टर्स है टोटल रीजनिंग में, और कौन कौन सा चैप्टर किस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और ये जो ज़बरदस्ती का जो क्लासिफिकेशन कर दिया गया है रीजनिंग में, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, खाक रीजनिंग, कुछ रीजनिंग नहीं। एक सब्जेक्ट है रीजनिंग जिसमें कुल 38-40 टॉपिक है। उसमें से कुछ टॉपिक बैंकिंग में पूछा जाता है प्री में केवल, कुछ टॉपिक है जो प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है। मेंस के कुछ टॉपिक है जो अलग अलग एग्जामिनेशन में, एसएससी का कुछ सेगमेंट अलग है, कुछ टॉपिक बैंकिंग से मिलता जुलता है। बात करें क्लैट की तो बैंकिंग के मेंस में आने वाले कुछ है वो आपको क्लैट में पूछ लिया जाता है। हाँ, क्वेश्चन के पूछने का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अगर मैं बात करूँ तो वही चैप्टर जो बैंकिंग में थोड़े से छोटे छोटे पैसेजेस में आते हैं, 50 वर्ड के, 100 वर्ड्स के, वही आपके क्लैट वाले में थोड़े से बड़े वर्ड्स में आ जाते हैं। एज सच कुछ ऐसा नहीं है कि आपकी दुनिया ही हिल जाए, ऐसा नहीं है। सो आज मैं वो बताऊंगा, लेकिन पहले ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आज मैं आपको चाहता हूं कि मैं आपको ये बता दूं, क्या बता दूं, मैं आपको बता दूं फर्स्ट स्क्वायर इन स्क्वायर, है ना। बेसिकली कैसा पूछा जाता है, सपोज कर लो आपसे एक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा दे दिया गया, डन। इसमें इन्होंने कुछ ऐसे पार्ट्स दे दिए और बेसिक क्वेश्चन कुछ ऐसा आपसे पूछ लेता है और आपसे पूछेगा कि टोटल इसमें कितने हो गए स्क्वायर, समझ रहा। इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि टोटल स्क्वायर कितने हो गए। दो पैटर्न है, दोनों पैटर्न में बता देता हूँ, आपको जो इजी लगेगा उससे आप कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, ये मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाए चैप्टर का कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। रेस्ट मैंने आपको बोला ही, और मैं हमेशा ही करता हूँ, जब चैप्टर का बेसिक कंप्लीट हो जाता है तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए 10-20 क्वेश्चन लेके आऊँगा, मैं पूरे स्लाइड सॉल्व कराऊंगा आपको, तो आपको वहाँ से एग्जामिनेशन में पूछे गए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन का आइडिया लगेगा। अभी अपन क्या कर रहे हैं, बेसिक। आप सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 और यहाँ पे लिखा 1 2 3। अभी फिलहाल अगर आप देखो तो मैंने इस सेगमेंट में, अगर रो की बात करो, रो में मैंने जितना ले रखा है कॉलम में भी इक्वल ही ले रखा है, ठीक है ना। इसको अपन दो पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्या, पहले आप ऐसा कर सकते हो कि जितने भी नंबर, लाइक 1 है स्क्वायर कर दीजिए, 2 है स्क्वायर कर दीजिए, 3 है स्क्वायर कर दीजिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 + 4 और +9, आंसर क्या आ जाएगा, 14। बहुत सिंपल सा है, सिंपली नंबरिंग कर लीजिए और जितने पार्ट्स में उसका डिवीजन हुआ है उतना नंबर लिख के उसका स्क्वायर करके उसको ऐड कर दीजिए, कॉन्सेप्ट ये हो जाता है। दूसरी बात क्या होती है वो समझिए। दूसरा क्या होगा
कि आप ऐसा मान लो कि इसका ये सबसे बड़ा नंबर ये 3 और ये बड़ा नंबर 3, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा 9। फिर दूसरा ये 2 और ये 2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा 4। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा 9। आंसर क्या हो जाएगा 14। अब आप कहोगे कि सर फिलहाल तो दोनों सेम ही लग रहा है, मुझे कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है। एंड दैट इज ट्रूथ, खास डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न है वो ही कुछ ऐसा है कि आपको खास डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा तब आपको डिफरेंस लगने लग जाएगा। तो मैं पहले इसको थोड़ा सा छोटा करके सेकंड क्वेश्चन लिखने का मैं स्पेस बना लेता हूँ, तब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन समझाऊंगा। इसको ला देते हैं यहाँ। अब सपोज कर लीजिए, सपोज क्या कर लीजिए कि मैंने एक कन्फिग्रेशन ऐसा बनाया, ऐसा, इसमें यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 और यहाँ से 1 एंड 2 ऐसा बना दिया। अब सुनो, अभी फिलहाल ये शेप अगर आपको एग्जैक्टली स्क्वायर नहीं भी लग रहा और रेक्टेंगल भी लग रहा हो, कोशिश अपन क्या कर रहे हैं स्क्वायर पढ़ने का, तो उसको स्क्वायर कंसीडर करिएगा। अब देखो अब अगर मैं इसमें नंबरिंग करूं तो नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5। क्या करेंगे 1 2 3 4 5। और अगर इसकी बात करो तो इसमें क्या करेंगे 1 2 एंड 3। समझ आई बात? अब अगर मैं स्क्वायर वाले रूल से बताऊं, इस वाले रूल से बताऊं, तो मैं कैसा बोलूँगा आपको? मैं बोलूँगा कि बेटा अभी आप सिर्फ उतने का यूज़ करिए जितना यहाँ गिवन 1 2 3 1 2 3। तो आप क्या करोगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 प्लस 4 और प्लस 9 इक्वल टू 14। लेकिन हमने इतना किया तो हमने बस यहीं तक कंप्लीट किया, ये वाला हमने कंप्लीट किया इतना, बस ये डन। ये तो भी बचा रह गया, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें करेंगे ऐसा 1 2 3, क्या हो जाएगा 6, अगेन 1 2 3, इसको भी ऐड कर दीजिए 6, और 6 और 6 क्या हो जाएगा 12, और इनको ऐड कर देंगे तो आंसर आपका हो जाएगा 26। डन। लेकिन अभी जो मैंने ये पैटर्न बताया था, कौन सा पैटर्न? ये पैटर्न जो बताया था, उससे देखिए कितना इजीली निकलेगा। हमने इस 5 को, सबसे बड़ा नंबर को सबसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 3 जा कितना हो गया 15। फिर इस सेकेंड बड़े नंबर को सेकेंड बड़े नंबर से कर दिया, 4 2 जा 8। फिर थर्ड बड़े नंबर को थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो गया 3। अब चूंकि ये जो 2 और 1 है उसका पेयर इस साइड बच नहीं रहा है, तो अपन इसको क्या करेंगे, यहीं पे एलिमिनेट कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। तो ये आपका 15 और 8 कितना हो जाएगा 15 और 8 23, और 23 और 3 कितना हो जाएगा 26। ये और ये मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा आसान पैटर्न है बड़े नंबर से बड़े नंबर को। इसमें एक ही बार में आप इक्वल रो और कॉलम वाला भी कर लेते हैं, डिफरेंट रो और कॉलम वाला भी कर लेते हैं, लेकिन स्क्वायर वाले में आपको पहले जितने नंबर इक्वल है रो और कॉलम, पहले उसका स्क्वायर अपन निकालते हैं, एंड देन अगेन फिर ये जो एडिशन वाला प्रोसेस आपको मैंने बताया, ये एडिशन वाला प्रोसेस करके निकालते हैं। और आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ एज सच मुश्किल नहीं है। या थोड़ी अगर दिक्कत हो तो इसको एक बार दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने दोनों पैटर्न 2 बार बता दिया है, आसानी से आप समझ पाएंगे इसमें। डन। अब चलते हैं आगे। आगे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दूसरा पैटर्न। आज कौन सा? आज मैं आपको बता रहा हूँ रेक्टेंगल इन रेक्टेंगल। अच्छा, अब सपोज कर लो मैं आपसे पूछूं कि बच्चे मुझे ये बताओ ये कितने रेक्टेंगल? आप बोलोगे 1। अब मैं आपसे पूछूं कि ये कितने रेक्टेंगल? आप बोलोगे 2। बोलोगे क्या? नहीं, प्रोबेबली आप बोलोगे 3। और मैंने अब आपसे बोला कि अब बच्चे अब बताओ कितने रेक्टेंगल? आप क्या बोलोगे? क्या इसमें कितने रेक्टेंगल है? कर सकते हैं कैलकुलेशन? बिल्कुल कर सकते हैं। तो पहले तो बेसिक मेथड अपन चेक कर लेते हैं काउंटिंग वाला। ये 1 2 3 4 है ना, उसके बाद ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, और एक बड़ा सा खुद का ही क्या हो जाएगा 9 हो गया ना। इसको और कैसे पैटर्न से काउंट कर सकते हो? सिंपल ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 3, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 3, इन दोनों के एडिशन को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, बस ये।
रेक्टेंगल में और कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो हमने पिछली क्लास में शुरू किया था ट्राइंगल वाला बेसिक क्लास थी, वैसे ही मैंने आज स्क्वायर भी बता दिया और रेक्टेंगल भी। इसके अलावा हेक्सागोन, पेंटागोन, अलग अलग चीज़ों को भी काउंट करना है, वो आप स्ट्रक्चर वाइज काउंट करेंगे तो ज़्यादा आसानी होती है उसमें, ठीक है। तो अब इसके बेसिक को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ क्वेश्चन की तरफ जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, अपन उसको सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन नंबर 1 में मैं सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल दे रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा सिंपल दे रहा हूँ आपको। आप मान लीजिए मैंने ऐसा एक कॉन्फ़िगरेशन बना दिया और अब आपसे पूछ लिया कि आप मुझे ये बताएं कि इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं। जल्दी से विदिन 30 सेकेंड्स, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। अब याद है अभी जो बेसिक मैंने आपको पढ़ाया, बेसिक मैंने क्या पढ़ाया था? बेसिक मैंने आपको बोला था यहाँ पे करना 1 2 और ये 1 2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 3। इसमें मैंने आपको बताया था ऐसा करना 1 2 3 4 5 एंड 6, और जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको क्या करना था 2 से मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12, और आपको लगेगा कि इन दोनों को जब अपन ऐड करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 15। सो करेक्ट आंसर 15 है। लेकिन बच्चे एक्चुअल में करेक्ट आंसर 15 नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब दो डिफरेंट शेप जुड़ते हैं तो उसके कोलैबोरेशन के बाद भी कुछ नए शेप क्रिएट हो जाते हैं, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अभी फिलहाल कौन कौन सा है, जैसे अगर मैं बोलूं कि आपका एक ये ट्रायंगल है और मैं आपको बोलूं कि आपका एक ये ट्रायंगल, बेटा ये दो तो सिंपल ट्रायंगल दिख रहे हैं अपने को, दिख रहे नहीं दिख रहे? बिल्कुल दिख रहे हैं। इसका मतलब 15 में और 2 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होने वाला है 17। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, एक बार पहले इसको ध्यान से देखें, नोट डाउन करें। चलते हैं अपन नया क्वेश्चन की तरफ, और एक और क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ, एक बार ध्यान से देखिए इसको। ये हमारा स्क्वायर रहा और इसमें हमने ये दूसरा शेप बना दिया एंड देन हमने इस लाइन को एक्सटेंड करते हुए और ये रहा। और अब आपका क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बताएं कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं एंड कितने स्क्वायर हैं। ठीक है, इस शेप में कितने ट्रायंगल है एंड कितने स्क्वायर हैं। अब आप देखोगे इसमें तो पता चलेगा कि क्या इनको मर्ज किया गया है, डिफरेंट। तो हाँ, एक आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर का कॉन्सेप्ट भी चल रहा है और दूसरा आपका ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब इस पे अपन चेकआउट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं और टोटल नंबर स्क्वायर कितने हैं। किसकी काउंटिंग करनी है अपने को? स्क्वायर की भी करनी है और किसकी करनी है? ट्रायंगल की भी। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलने वाला है, तो पहले किसकी काउंटिंग करें? ऑफ कोर्स स्क्वायर की कम है। एक आपका स्क्वायर ये दिख रहा है 1, उसके बाद एक स्क्वायर आपका ये दिख रहा है 2, उसके बाद ये 3 4 5 6 और एक बड़े वाला ये स्क्वायर दिखेगा। टोटल कितना हो जाएगा 7। ट्रायंगल ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। कैसे? ये देखिए। अच्छा सपोज करो मैं सिर्फ इसकी काउंटिंग करूँ, इसकी, तो यहाँ पर 1 और 2, ये टोटल कितना हो जाएगा 3। अगर मैं इसकी काउंटिंग करूँ इसकी, तो फिर से यहाँ पे 1 और 2, फिर कितना हो जाएगा 3। और मैं एक बार फिर से इस पूरे की काउंटिंग कर दूँ तब भी क्या हो जाएगा 1 2 और एक पूरा वाला 3। 9 ट्रायंगल तो ऐसे ही निकल गए नहीं? बिल्कुल निकल गए। अब इस 9 से बाहर कितने हैं? तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4। तो ये 9 और इसमें और ऐड क्या करोगे 4, तो 9 और 4 कितने हो गए 13। अब ये देखिए, ये जो आपका स्क्वायर जो हमने काउंट किया था इसमें 1 2 3 4 अगर करेंगे तो 4 2 जा 8, एक ये भी तो होने वाला है। तो टोटल कितना 3 6 9 13 और 8 क्या हो जाता है 21, और ये आपका टोटल। तो स्क्वायर कितने हो गए 7, ट्रायंगल कितने हो गए
21। अब सुनो मेरी बात समझो। जब आपको ये क्वेश्चन का पैटर्न दिया जाता है, जो मैंने बेसिक्स आपको पढ़ा, अब आपको ये लगेगा कि सर बेसिक्स तो आपने पढ़ाया था, इसमें सेपरेट सेपरेट सारी चीज़ें थी, इसमें मर्ज हो गया है। आप एक चीज़ समझो, जो बेसिक्स आपने सेपरेट सेपरेट पढ़ा, क्या आपको नहीं लग रहा कि उसी को मर्ज करके ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं? ऑफ कोर्स, अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो बड़ी आसानी से आप कैलकुलेशन करेंगे। हाँ, बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हर जगह ये जरूरी नहीं कि शॉर्ट ट्रिक लग जाए, कई जगह पर आपको नंबरिंग करके कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यही रखते हैं, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। और जो बचा हुआ पार्ट है क्वेश्चन का, जो 10 क्वेश्चन का स्लाइड मैंने आपको बताया सॉल्व कराऊंगा, वो मैं जल्दी ही आपको प्रोबेबली कल की क्लास में सॉल्व करा दूंगा, ताकि आपको ये पता लगने लग जाए कि प्रीवियस 10 ईयर्स में अगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में तो क्या पूछा गया है और क्या क्या कॉन्सेप्ट है। सो सी यू। हाँ, एक बात और मैं बताना चाह रहा था, ये जो हंगामा मचा पड़ा है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी बात करूं, इसकी रीजनिंग की, काहे का क्लासिफिकेशन जबरदस्ती का, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, मतलब जिसको जो मन में आता है वही नाम दे देता है। कोडिंग डिकोडिंग में एक चैप्टर वो नहीं होता है जिसमें रिप्लेस किया जाता है यू आर अ गुड बॉय और नीचे काला पामा ऐसा रहता है। तो 50 टीचर से मिलो, उन्होंने अपना नाम दे रखा है। कोई कहते हैं मैसेज कोडिंग, कोई कह रहा चाइनीज कोडिंग, कोई कह रहा सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। अरे पढ़ाओ ना, पढ़ाने पे ध्यान दो ना। पता नहीं क्या है का फर्जी का नाम नेमिंग किए पड़े और उसमें बच्चों को गुमराह किए पड़े कि ये भी आ जाएगा वो भी आ जाएगा। मैं आप एक बात समझो, अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, मैं ए से शुरू करता हूँ। सबसे पहला टॉपिक आपका क्या होता है? अल्फाबेटिकल सीरीज। दूसरा क्या होता है? ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। तीसरा क्या होता है? कोडिंग डिकोडिंग। चौथा क्या होता है? डायरेक्शन डिस्टेंस। पांचवा ऑर्डर रैंकिंग। छठा सिलॉग्स। सातवां इनइक्वलिटी। आठवां सिटिंग अरेंजमेंट एंड नौवां पजल। अब आप बोलोगे सर आपने फटाफट लिख तो दिया, ये लिखा क्या, ये मुझे बताओ। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। पहले ये समझिए, ये जो मैंने 9 नाम मेंशन किया इधर, जो मैंने 9 नाम दिए आपको इधर लिख के, वो एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में है आपका वो चैप्टर जो बैंकिंग के प्री में भी आता है और बैंकिंग के मेंस में भी आता है और एसएससी के भी सारे एग्जामिनेशन में आता है, एक्सेप्ट आपको ये वाला जो पार्ट है ना, शायद थोड़ा कम देखने को मिलेगा। ये सब में ही आता है, कोई डिवीजन नहीं है, लॉजिकल, क्रिटिकल, फर्जी, फर्जा कुछ भी नहीं है। आगे चलिए, आगे मैं आपको और टॉपिक का नाम लिख के देता हूँ। 10th टॉपिक नंबर 10 मैंने लिखा क्या? इनपुट आउटपुट, जिसको कई जगह पर मशीन इनपुट भी मेंशन रहता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में हम पढ़ेंगे क्या? अजम्पशन। ध्यान से देखना, स्टेटमेंट अजम्पशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें एक कोर्स ऑफ एक्शन। क्या पढ़ेंगे? कोर्स ऑफ एक्शन। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इसमें? आर्ग्यूमेंट, है ना। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? ड्राइंग इन्फ्रेंस, ड्राइंग इन्फ्रेंस। इसके बाद हम इसमें क्या पढ़ेंगे? एक टॉपिक और पढ़ेंगे, कौन सा? डेटा सफिशिएंसी। और एक और पढ़ेगा, वो क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट। अब मेरी बात समझो, मैंने पहले बात करी किसकी? किसकी बात करी मैंने? बैंकिंग की। ध्यान से समझिए इसको, बैंकिंग की बात करी। ये सारे ही चैप्टर बैंकिंग के प्री में भी आएंगे एज वेल एज बैंकिंग के मेंस में भी आएंगे, प्लस एसएससी में भी आएंगे, एक्सेप्ट मैंने आपको बोल ही दिया था। अच्छा, ये सारे चैप्टर सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के मेंस में आएंगे। किस में आएंगे? बैंकिंग के मेंस में। लेकिन ये जो अजम्पशन है, आर्ग्यूमेंट है, ये 2 चैप्टर ऐसा है जो आपका एसएससी में भी आ जाएगा। समझ आई बात? कुछ भी ऐसा है। अब मैं बेसिकली समझाना क्या चाह रहा हूँ वो समझिए। क्लैट वाले बच्चे पर एकदम से परेशान हो गया है कि सर उन्होंने तो ऐसा बता दिया कि क्रिटिकल रीजनिंग आता है, वो तो बहुत मुश्किल होता है, उन्होंने ऐसा बोला है। कुछ मुश्किल नहीं होता है। आप मेरी बात समझे, बैंकिंग के मेंस में आने वाला टॉपिक नंबर ये अजम्पशन,
ये कोर्स ऑफ एक्शन, ये आर्ग्यूमेंट, ये ड्राइंग इन्फ्रेंस और ये कॉज एंड इफेक्ट। ये कुछ ऐसे चैप्टर है जिसमें किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होगी, फैक्ट बेस्ड या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। अब मेरी बात समझो, ध्यान से समझो, डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस है, अगर ये बैंकिंग में ये सारे चैप्टर्स मेंस में पूछा जाता है तो उसमें जो आपके पैसेज होंगे वो मैक्सिमम 50 वर्ड्स का हो जाएगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि जो पैसेजेस होंगे वो छोटे होंगे। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ किसकी, क्लैट की, तो जब 2019-18 के बाद जब पैटर्न बदला है, उसके पहले तो उसका भी रीजनिंग नॉर्मल ही रीजनिंग था, यही सारी चीज़ें थी। लेकिन जब पैटर्न बदला है तो उन्होंने बेसिकली क्लैट को क्या कर दिया है, इसके हवाले कर दिया है। किसके, इंग्लिश के हवाले। अब आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो, तो समझो, रीजनिंग में आप के जितने क्वेश्चन मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किस पे बेस्ड मिलेंगे, पैसेज पे। और ये आपके 300 वर्ड से 450 वर्ड से थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, अब एग्जैक्टली मार्क मत कर लेना, 300 से 450 वर्ड्स के बीच में आएंगे। उससे रिलेटेड नीचे वो जो पैसेज होगा वो करंट से रिलेटेड हो सकता है, हैपनिंग से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उसके नीचे ये क्वेश्चन गिवन होगा। अब जैसे अजम्पशन है, अजम्पशन में आपका वर्ड रहता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, कौन सा इम्प्लिसिट कर रहा है, कौन सा एक्सप्लिसिट, कौन सा सपोर्ट कर रहा है, कौन सा अगेंस्ट में है। आर्ग्यूमेंट में अगर जाओगे तो बोला है कौन सा स्ट्रेंथन कर रहा है, कौन सा आर्ग्यूमेंट प्रॉक्सिमेट है उसको सपोर्ट कर रहा है और कौन सा वीकेंड कर रहा है। इन्फ्रेंस में आप जाओगे, ड्राइंग इन्फ्रेंस में तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कंक्लूजन जो आप इन्फर कर सकते हो वहां से। वैसे ही आपका कॉज एंड इफेक्ट है कि किसी भी चीज़ के होने का कारण और उसका जो हैपनिंग का रीजन होगा, जो कॉज होगा, इम्पैक्ट होगा, वो सारा, यही सारी चीज़ें। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो और बिल्कुल कर सकते हो। बस आपको क्लैट के रीजनिंग में एक चीज़ ध्यान रखना है, वो क्या, आपकी इंग्लिश की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा शानदार होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे मेरी बात समझो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश का पार्ट है, बैंकिंग में आता ना इतना बड़ा बड़ा, हाँ हो गया ना एग्जांपल। नॉर्मली बैंकिंग के इंग्लिश में जो आरसी आता था, जो 200-250 वर्ड्स का होता था, अपन उसको पढ़ के नीचे जो 4-5 क्वेश्चन दिया होता था वो अपन सॉल्व करते थे ना, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है क्लैट में, और कुछ नहीं है। मतलब सिंपल ये कि एक पैसेज आपको 300 वर्ड्स का पढ़ना है और उस पैसेज में जो क्वेश्चन गिवन होगा उसी पैसेज से निकाले हुए वो नीचे गिवन होंगे 4-5 क्वेश्चन। उसमें कभी इन्फ्रेंस पूछ लेगा, कभी एजम्पशन पूछ लेगा, कभी आर्ग्यूमेंट, कभी सपोर्टिव, कभी स्ट्रेंथन, कभी वीकेंड, कभी इम्प्लिसिट, कभी एक्सप्लिसिट, यही तो पूछा जाता है और क्या है। तो मतलब लोगों को क्या है ना कि एक हवा बना देना कि हाँ ये पढ़ाया जा रहा है क्लैट का, खा के नहीं पढ़ाया जा रहा है। आप चीज़ों को सही रखें, बच्चों को सही इंफॉर्मेशन दें। और मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँच रही है जहाँ मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ, तो आप प्लीज़ समझें, आप बच्चों के अच्छे के लिए काम करें। आप टीचर हैं, आपकी फर्स्ट और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को पॉजिटिव वाइब देना, बच्चों को ये बताना कि बेटा हो जाएगा, आप स्टार्टिंग करो, मैं आपके बैकअप में हूँ, आपको दिक्कत होगी मैं सपोर्ट में हूँ, आप नहीं कर पाएंगे मैं कराने वाला हूँ, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ, आप ड्यूबियस माइंड होंगे मैं बैकअप में खड़ा हूँ, एवरीवेयर आई एम देयर। चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो, लीगल रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, करंट अफेयर हो, एवरीवेयर। बल्कि ये ना कह दें कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो इसमें हो ही नहीं पाएगा। कुछ नहीं है, वही रीजनिंग है जो बैंकिंग के मेंस में पढ़ाया जाता है, बस पैसेज बड़ा कर दिया है। अब आप बोलोगे कि सर इसके अलावा भी चैप्टर है ना। अगर मैं एसएससी की बात कर लूँ, एसएससी में आपका जो चैप्टर जैसे क्लॉक है, कैलेंडर है, डाइस है, क्यूब है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया क्योंकि मुझे बेसिकली इस पर फोकस करना था, नहीं है। उसके बाद अपन इमेज की बात करें, वाटर इमेज है, मिरर इमेज है, क्लासिफिकेशन है, एनालॉजी है, फिगर काउंटिंग है, नंबर सीरीज है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, देयर आर एन नंबर ऑफ टॉपिक। इसलिए मैंने बोला कि जो रीजनिंग सब्जेक्ट है ना, इसमें अगर अपन टोटल काउंटिंग करेंगे तो 38-37 चैप्टर होता है, जिसमें से कुछ चैप्टर बैंकिंग में पूछे जाते हैं, उसमें प्री में, कुछ मेंस में, कुछ चैप्टर एसएससी में पूछा जाता है, कुछ चैप्टर बैंकिंग और एसएससी दोनों में पूछा जाता है, कुछ चैप्टर क्लैट में पूछा जाता है, उसी में से कुछ चैप्टर अगर और बड़े एग्जामिनेशन में देखोगे कैट में, जहाँ पर नाम होता है LRDI, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, थोड़ा सा हाई लेवल का रीजनिंग होता है। ऐसा नहीं कि वो आप नहीं कर पाएंगे, वो भी कर पाएंगे आप। देखिए एक सब्जेक्ट है, आप पढ़ेंगे अच्छे से आप कर पाएंगे, उसका थोड़ा सा हाई वाला वर्जन, उसमें अच्छे क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको सोल्यूशन करने में, दैट्स इट।
तो अपने मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना मेरे बच्चे, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप करोगे होगा, बस अपने ऊपर भरोसा रखिए। और बाकी कोई अगर नेगेटिव आदमी होता है तो मेरे एक सर हैं आनंद सर, उनका ये कहना होता है कि निकाल फेंको अपनी ज़िंदगी से उन सारे व्यक्ति को जो नेगेटिव वाइब देता है, समझ रहे हैं, या उसको सुनना बंद कर दो, उसको सीरियस लेना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि वो आपके रास्ते में रुकावट है। फॉलो करिए उनको, बहुत मज़ा आता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, क्लैट के ये जो 5 टॉपिक है, 6 टॉपिक है, ये 6 टॉपिक भी पढ़ाने वाला हूँ। और 2016 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चन 10 साल में पूछे गए वो सारे का सॉल्यूशन देने वाला हूँ बहुत जल्दी। प्रोबेबली दिवाली की छुट्टी यानी कि 27 तारीख से 27 अक्टूबर से आपको क्लैट का सिलेबस मिलना शुरू हो जाएगा। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।